दीदी, आज के बाद किसी की रोटी मत गिनना। स्वाति को समझ में आ गया था उसे क्या करना है। जब से उसकी सास ने उसे बताया कि तुम्हारी जेठानी तुम्हारी रोटियां गिनती है, वह मुझसे कह रही थी कि स्वाति ने आज 4 रोटी खाई, तब से उसका दिल बहुत दुखी हो गया था। उसके मन में अपनी जेठानी के प्रति बहुत सम्मान था, परंतु यह बात सुनकर उसका मन उसके प्रति बेहद खिन्न हो गया था। 2 महीने पहले ही उसका विवाह राघव के साथ हुआ था। भरा पूरा परिवार था उसका। पति के अलावा सास ससुर जेठ जेठानी सभी प्यार से एक साथ रहते थे। उसकी जेठानी और सास उसकी शादी से पहले मिलजुल कर घर का सारा काम करती थी, परंतु उसके आने के बाद दोनों घर के काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती थी। सुबह से शाम तक सबका नाश्ता, दोनों वक्त का खाना, घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, सारा काम अकेले स्वाति ही करती थी। एक दिन स्वाति शाम के समय सबको खाना खिलाने के बाद रसोई में बैठकर खाना खा रही थी कि तभी उसकी सास उससे बोली, तू रसोई में बैठकर खाना मत खाया कर, अपने कमरे में खाया कर, तेरी जेठानी तेरी रोटियां भी गिनती है। तब सास की बात सुनकर उसका मन बेहद दुखी हो गया था। खाना खाकर वह अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन स्वाति सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में पलंग पर बैठकर वह अपनी जेठानी के बारे में सोच रही थी कि तभी उसकी जेठानी उसके कमरे में आकर बोली, नाश्ता और खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई। घर में और भी बहुत सारे काम हैं, वह क्यों नहीं किया? यह सुनकर स्वाति बोली, मैं दिन भर काम करती हूँ, वह तो आपने कभी नहीं गिने। एक दिन मैंने 2 रोटी फालतू खा ली, आपने तुरंत रोटियां गिनती कर ली। आपने यह भी नहीं सोचा कि आपकी इस हरकत से मेरा दिल कितना दुखी होगा। मैं तो रोजाना सुबह शाम 2-2 रोटियां खाती थी। कल शाम सब्जी अच्छी लगी इसलिए मैंने 4 रोटियां खा ली, परंतु आप तो रोजाना दोनों समय 4-4 रोटी खाती हैं। मैं खुद आपको थाली में परोस कर देती थी। मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि आप 4 रोटियां खाती हैं। फिर आपने मेरी रोटियों की गिनती क्यों की? काश आप मेरी रोटियों की गिनती करने के बजाय मेरे काम की गिनती करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। शर्म आ रही है मुझको आपकी ऐसी हरकत पर। आज के बाद मैं जितनी रोटी खाऊंगी काम भी उतना ही करूंगी। मैं रोजाना 2 रोटी खाती हूँ तो काम भी 2 ही करूंगी। स्वाति की बातें सुनकर उसकी जेठानी घबरा गई थी। उसे लगा अब घर का सारा काम उसे ही करना पड़ेगा। इसलिए स्वाति की जेठानी ने उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, माफ़ कर दो मुझे, मैं अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हूँ। मुझे पता नहीं था सासू माँ यह बात तुम्हें बता देंगी। मैंने तो वैसे ही उनके सामने बोल दिया था। आज के बाद मैं ऐसे गलती कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। ऐसा कहकर उसकी जेठानी ने स्वाति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। तब अपनी जेठानी के मन में पश्चाताप की भावना देखकर स्वाति बोली, दीदी, आज के बाद किसी की रोटियां मत गिनना। खाते हुए इंसान की रोटियां गिनना बहुत गलत बात होती है। बहुत दुख होता है जब कोई किसी के काम गिनने के बजाय उसकी रोटियां गिनता है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यह देखकर मुझे अच्छा लगा। अब मेरे मन में आपके प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद घर का बाकी काम कर लूँगी, आप चिंता मत करो। स्वाति की बातें सुनकर उसकी जेठानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। प्यार से उसने स्वाति को गले लगा लिया था। आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद तो कुछ भी खा लेते हैं, परंतु अगर कोई पेट भर खाना खा ले तो उसे देखकर जल जाते हैं। यह कभी नहीं देखते कि उसने सुबह से शाम तक कितना काम किया है। ऐसे लोग दूसरों की नज़रों में सम्मान पाने के बजाय निंदा का पात्र बन जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।